और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। अवैध स्टैंड को लेकर लगातार सवाल देखिए पंकज जी ने यहाँ पर खड़े किए कई सारे। शमशी जी मैं चाहती हूँ उनका आप एक एक करके जवाब दें। वो कह रहे हैं कि हम हर जगह गए, हमने हर जगह का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट से लेकर नगर निगम तक सारी कॉपियां जो उनकी वहां पर हैं, एक कमेटी बनी बकायदा, उसका भी जिक्र किया शमशी जी। लेकिन उसके बाद भी उनका मसला ये कि लिखित में कोई उनके पास सबूत नहीं है पुख्ता कि जो 49 जगह 52 जगह उन्होंने दिखाई कि यहाँ पर स्टैंड हो सकते हैं, उनमें एक लिखित में कोई आदेश इनिशिएटिव अधिकारी क्यों नहीं ले रहे? देखिए पंकज जी का दर्द जो है वो 2006 से इन्होंने बताया कि 2006 से चला आ रहा है, तो इसमें कोई ना कोई दांव पेच जरूर रहा होगा। लेकिन बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर एक ऐतिहासिक फैसला जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है और अवनीश अवस्थी के माध्यम से सभी अधिकारियों को ये सूचित किया गया है। तो आप ये जाने जरूर कि एक हफ्ते में कोई ना कोई बड़ा एक रिजल्ट ऐसा आएगा जिससे उत्तर प्रदेश के सभी जगहों पर जो मेन जिले महानगर हैं उनकी जाम की समस्या हो, जहाँ कहीं पर भी वो हादसा हो जाता है, जहाँ कहीं पर भी एक्सीडेंटल केस हो जाता है, तो इन सारी चीज़ों का समाधान करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा गया है। और ये एक बहुत बड़ा फैसला कि शपथ पत्र के रूप में वहाँ के जिलाधिकारी और एसएसपी खुद सूचित कराएंगे कि कहाँ कहाँ पर टेम्पो स्टैंड जो है चलाया जा रहा है और कहाँ कहाँ से हटाया गया है। इस पर पूरा उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है और उसी के संरक्षण में यहाँ पर काम किया जा रहा है। और एक बात और कि जो कोई भी इसमें जो है अवैध वसूली करता पाया जाएगा या अवैध रूप से चलाता हुआ दिखेगा तो उस पर भी मुख्यमंत्री और अवनीश अवस्थी का ये खास आदेश है कि उस पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाए। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा फैसला है ये। बिल्कुल बिल्कुल पंकज। और देखिए अब ये जरूरी है कि जो आरटीओ वाले, जो पुलिस वाले, जो ट्रैफिक पुलिस वाले लोग हैं जिनके संरक्षण में कई जगह आप खुद जानते होंगे कि वहां पर आराम से ये अवैध तरीके से स्टैंड को संचालित करते हैं, हर महीने वहां से पैसा उठाते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए आपने कहा है कि हम काम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ समस्या, जैसा कि अभी बताया भी पंकज जी ने, कि कई जगह ये भी समस्या रहती है कि हम जाए तो जाएगा, आप अवैध स्टैंड तो भी हटा रहे हैं लेकिन उसका विकल्प भी हमको तुरंत दीजिए ताकि हम अपने जो वाहन है, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे ऑटो हो, चाहे बस हो, वो वहां पर खड़ी कर सके। तो आप निश्चित समझिए शिवांगी जी की कहीं ना कहीं उसका जो है आधिकारिक रूप से उसका जो नया स्टैंड उसको आवंटित कराया जाएगा, क्योंकि ये समस्या है जनता की और जनता की प्रोसेस कितने दिन में होगा शमशी? एक हफ्ते का समय दिया गया, 30 तारीख तक का समय दिया गया। अब यानी कि जो लोग आज हट जाएंगे अवैध स्टैंड जहां पर जो संचालित कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें सही जगह कब तक बता दी जाएगी वहां पर जाकर वो खड़े हो? 30 तारीख के बाद देखिए सभी जिलाधिकारियों के माध्यम से सूचित कराया जाएगा और बाकायदा हमारे ख्याल से कि आदेश आने के फौरन बाद से ही स्थानों की जांच पड़ताल की जा रही कि कहां पर टेम्पो स्टैंड बनाया जाना चाहिए, जिससे जनता को, हमारा सबसे मेन काम जो है वो जनता की समस्याओं को भी दूर करना है, जिससे जाम लगा रहता है तो जाम की समस्या को भी दूर करने का काम किया जा रहा है और जनता को सवारी का माध्यम भी दिया जा रहा है ताकि बहुत दूर पर टेम्पो स्टैंड न रहे, जिससे आने जाने वाले गरीब लोगों को परेशानी का सामना करना। बिल्कुल, दानिश के पास में चलूंगी, नोएडा से दानिश भी हमारे साथ लगातार जुड़े में। दानिश जरा ये बताइए, जिस तरीके से शमशी जी लगातार ये कह रहे हैं कि हम जो सही जगह है, जो अधिकृत जगह है, वहां पर बताएंगे कहां पर स्टैंड है, जो अवैध स्टैंड संचालित हो रहे उन्हें खत्म करने के बाद उन्हें एक विकल्प दिया जाएगा, तो वहां पर ये विकल्प किस तरीके से आपको दिखते हैं नोएडा में? देखिए नोएडा में बहुत से आई थिंक दानिश का नेटवर्क मुझे लगता है अभी नहीं आ रहा है। मैं दानिश आपके पास आती हूँ वापस। मैं जयकरण जी के पास चलती हूँ। जयकरण जी आप क्या कह रहे थे, आपका क्या सवाल है? देखिए जो हमारे भाजपा के साथी बार बार अपनी बात को कह रहे हैं, मेरा उनसे इतना पूछना है कि आपने बिना सर्वे कराए, बिना किसी जमीनी हकीकत को जाने हुए आदेश पारित कर दिया। एक हफ्ते में आप कौन सा चमत्कार कर देंगे, ये जमीनी हकीकत से बहुत दूर दिखाई पड़ता है। अच्छा। मेरा अभी पंकज जी ने जो कहा, मैं उनकी बात का समर्थन करते हुए इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी जिले में शिवांगी जी जा करके आप देख लीजिए, पूरी तरह से माफिया और पुलिस की मिली भगत के कारण ही सारे टैक्सी स्टैंड अवैध रूप से चल रहे हैं हो या हम अब इन लोगों को भी चिन्हित करेंगे जयकरण जी, जो वहां पर मिली भगत के जरिए इन अवैध स्टैंडों को संचालित कराते हैं, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा? मैं कह रहा हूं शिवांगी जी कि क्या जो टैक्सी स्टैंड चला रहे हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत है कि उन पर कार्रवाई कर दे? गुंडा जयकरण जी, आप लग रहा है कि आप बात को सुन नहीं रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री का आदेश नहीं पढ़ा है, आपने अवनीश अवस्थी का निर्देश नहीं पढ़ा है। बाकायदा गुंडा एक्ट के तहत, गैंगस्टर के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप दिखाइए, कोई सबूत दिया कर दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, ये फिर वही भारतीय जनता पार्टी का रोना आप खाली रो रहे हैं के तरह
दोषी बनाएगी। नहीं, आपकी सरकार जहाँ पर है वहाँ पर क्या हाल है आप बताएंगे? सबसे पहले प्रमाण तो यही है कि इतने सालों को चल रहे हैं, सत्ता में चल रहे हैं, प्रमाण तो यही है सबसे बड़ा। उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है। इसके बाद आपको मौका देंगे जयकरण जी का सवाल सुन ले पहले। देखिए, जयकरण जी की बात बेबुनियाद है, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। ये इनकी हताशा है, ये इनकी निराशा है। ठीक है विनय जी, आप क्या कह रहे थे? आप लोग बार बार आरोप लगा रहे, वो कह तो रहे कि हम कार्रवाई करेंगे। अब इसी समस्या को तो दूर करने के लिए सीएम ने निर्देश दिया है, अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा जगह पर जाकर। शिवांगी जी, हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ शिवांगी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उन पे कार्रवाई होगी, कार्रवाई कब होगी? मैं आपको बता दूं, अगर इतने बड़े पैमाने पर अनलीगल तरीके से स्टैंड चला रहे हैं, ठेकेदारी चला रहे हैं, उस पर संरक्षण सबसे ज्यादा अगर जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संरक्षण दे रखा है, सत्ताधारी नेताओं ने उनको संरक्षण दे रखा है। इसलिए समाजवादी पार्टी के 2006 से वो पार्टी नहीं, किसी सरकार ने इतना बड़ा आदेश नहीं दिया था जो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया मुख्यमंत्री। मैं बिल्कुल सुनूंगा, पहले आप मेरी सुनिए। नहीं, आप बेवजह की बात कर रहे हैं, आप सुनिए, समझ ही नहीं रहे हैं। जिस तरीके से जाम का मामला चल रहा है, मैं बिल्कुल बेवजह नहीं कर रहा। नहीं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है। आपको तो स्वागत करना चाहिए था। मैं आपको बता दूं, आपको स्वागत करना चाहिए था, आपके नेता को आना चाहिए था, आपके समझ में नहीं आ रहा के लिए उनका जो धन्यवाद करना चाहिए था। आपको भेज दिया कि आप जाके खाली जो फैसले होंगे, आदेश होंगे, करेंगे। ये समाजवादी पार्टी की हमेशा गंदी मानसिकता का परिचय रहा है और हमेशा उनका ये काम रहा है कि जब भी सरकार कोई अच्छा काम करने जाती इतने है सालों तक अनलीगल तरीके से क्यों चलने लग गया? एक हफ्ते का समय मांगा गया है, एक हफ्ता धैर्य करके उसको समझे आप। एक हफ्ते के बाद अगर रिजल्ट नहीं देती सरकार तो आप आकर भारत समाचार के चैनल पर आपने एक सप्ताह दे दिया, अब एक सप्ताह बाद आप एक समय और बता दीजिएगा कि जो लीगल जो स्टैंड होगा वो आप कब तक बना रहे हैं? मुझे ये बता दीजिए, ये बात है। एक हफ्ते में सब कुछ होगा विनय जी। और पंकज जी का सवाल, समय दिया गया है बाकायदा कमिश्नर लेवल के अधिकारी को, आईएएस ठीक है, पंकज जी कुछ कह रहे हैं। शिवांगी जी, मैं कैसे भरोसा कर लूं इनकी बातों पर? आपने भरोसा कर शिवांगी जी, मैं कैसे भरोसा कर लूं? मुख्यमंत्री जी ने कहा था पूरा प्रदेश, समाजवादी पार्टी के लोगों ने किसी का भरोसा नहीं किया, जनता ने भर जाएंगे, क्या भर पाए? सरकार से बेदखल कर दिया। आप भरोसा लायक है नहीं तो आप किस पर भरोसा करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। देखिए प्रदेश नहीं देखने वाली बात नहीं, यहाँ पर करने वाली बात है। योगी जी जिस तरीके से दूसरी बार शपथ लेने के बाद एक्शन आए हैं तो उन्होंने बहुत ऐसे फैसले लिए जो सरकार और ठीक है। अब मैं पंकज जी को थोड़ा वक्त दूंगी। शमशी जी और विनय जी रुकिए आप। मैंने पिछली बार भी एक्शन मोड में थे, पिछली बार का रिजल्ट क्या है? सुन लीजिए पंकज जी की बात को भी सुन लीजिए। ये पिछली बार सुन लीजिए विनय जी, सुन लीजिए। हर सरकार का यही हाल है। क्या हो पाया? जब आप 100 दिन में पूरा नहीं कर पाए तो एक हफ्ते में पूरा कर पाओगे क्या? ठीक है विनय जी सुन लीजिए। पंकज जी मैंने ये बताया था हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। वर्ष 2006 से चल रहे हैं। वर्ष 2006 में बसपा सरकार रही, सपा सरकार रही, बसपा सरकार रही, यही सरकारें थी और उस समय से हम लोग लगातार प्रयासरत थे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश थे, उसके बाद हमने कंटेम्प्ट भी किया, लेकिन न सरकारों के पास, न सरकार में बैठे अफसरों के पास किसी के पास फुर्सत नहीं थी। अब आप इसको किसी भी वे में लीजिएगा, मैं फिर भी भाजपा सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछली भाजपा सरकार थी और हम लोगों ने, हालांकि प्रयास हमें बहुत करने पड़े वर्ष 2006 के बाद में, तो बहुत प्रयासों के बाद में तत्कालीन में जो मंडलायुक्त थे मुकेश मेश्राम जी, उनके आदेश में कम से कम कमेटी तो गठित हुई, हमारी बात तो सुनी गई और उनकी कमेटी के बाद में जो संयुक्त कमेटी गठित हुई तो उसमें से 49 जगह आज की तारीख में निर्धारित हो चुकी हैं। हमारे बार बार अनुरोध के बाद में उसका ठहराव शुल्क भी निर्धारित कर दिया गया है। अब अगर सरकार या सरकार में बैठे अधिकारी या मैं जो सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं शमशी जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाएं और जो 4 जगह लीगली जो निर्धारित किए जा चुके हैं तत्काल प्रभाव से उस पर संचालन शुरू करने के लिए यूनियनों को लिखित में अनुमति दी जाए ताकि जो ये इशू चल रहा है वो इशू तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। 49 जगह निर्धारित है, मैं लखनऊ महानगर की बात कर रहा हूँ। तो लाइसेंस शुल्क हम देने को तैयार हैं, आप यूनियन को लिखित में परमिशन दीजिए। और इसके होने से देखिए मैं 2-3 आपको फायदे जरूर बताना चाहूँगा। हो सकता है ये थोड़ा बात हटके हो कि जो बार बार ये जाम हो रही है कि अवैध स्टैंड से जाम या वैध स्टैंड, देखिए जब स्टैंड वैध होंगे तो गाड़ियों को वहाँ हम सिस्टमेटिक लगवाएंगे तो जो चौराहों का अतिक्रमण है वो जाम खत्म होगा, पैसेंजरों को आसानी होगी, उनको पता होगा कहाँ से किस जगह की गाड़ी मिलेगी। इसके अलावा जो गाड़ियों में ओवरलोडिंग होती है, जब स्टैंड निर्धारित होंगे ओवरलोडिंग या ओवर चार्जिंग उस पर भी हम लगाम लगा सकेंगे। इसके अलावा जो एक बहुत सारी चीजें होती है कि अवैध संचालन की बार बार बात हो रही है, तो जब ये लीगली वैध स्टैंड
संचालित होंगे, जब यूनियनों को उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, तो वहां से अवैध संचालन भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। उसके लिए आप सीधे आप गाड़ी वालों पे कार्रवाई करने के बजाय जो उसका संचालन करा रहा है, सीधे आप उसको एलिगेट करिए कि भाई ये आप इसका संचालन कर रही हैं, अवैध गाड़ी कैसे चल रही है, जो बगैर परमिट के गाड़ियां चल रही हैं तो मेरा मानना है। और जब बगैर परमिट की गाड़ी चलने का देखिए एक बड़ी वजह है जो मुझे लगता है यहाँ या तो कोई कह नहीं रहा या लोगों को जानकारी नहीं है। वर्ष 2007 से किसी भी ऑटो या टेम्पो का फ्रेश परमिट नहीं खोला गया है, जिसकी की नीड है जनता को। आज की तारीख में ऑटो रिक्शा आज भी सबसे लोकप्रिय साधन है सवारियों के लिए, लेकिन वर्ष 2007 से ऑटो रिक्शा का कोई परमिट हम लोग लगातार प्रयास किए, लगातार प्रत्यावेदन दिए, ना सपा सरकार में ना बसपा सरकार में। अब भाजपा सरकार आ गई तो अब तो उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी कि साहब हम इलेक्ट्रिक से जो है इसको रिप्लेसमेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ी चलेंगी। हालांकि इसके लिए प्रॉपर नीति नहीं है, उसकी वजह से देखिए आज की तारीख में मेरी बात सुन लीजिए समझे जी, मेरी बात सुन लीजिए। उसका दुष्परिणाम यह है कि आज की तारीख में लखनऊ महानगर में 35,000 प्लस ई रिक्शा पंजीकृत हो चुके हैं, जिसके लिए कोई पॉलिसी योजना नहीं बनाई गई है, जो आज की तारीख में लखनऊ महानगर में और लखनऊ महानगर के अलावा उत्तर प्रदेश या पूरे भारतवर्ष में जाम का सबसे प्रमुख कारण बन चुके हैं। क्योंकि भारत सरकार ने उसको परमिट से मुक्त कर दिया गया है, परिवहन विभाग पे उसका कोई नियंत्रण नहीं है, उनके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं जिससे उनका वो रजिस्ट्रेशन रोक सके, और जिसको चाहिए वो ये गरीबों को रोजगार देने का रोजगार तो दे रहे हैं, लेकिन उसकी आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। सरकार ने उनको छूट दे रखी है, तो आपको ये तो सराहना है, पॉलिसी बनानी पड़ेगी ना, ये कहाँ चलेंगे? बाकायदा जो समर्थन किया सरकार का, आप रोजगार के साथ में ये भी तो बनाएंगे ना, ये कहाँ चलेंगे? अब रोजगार तो आपने दे दिया, वो बेलगाम में जिसको जहाँ चलना है चल रहा है। लगाम के लिए कोई लगाम नहीं है सर। टेम्पो स्टैंड बनेगा तो उसमें उनको भी जो है तो जगह नहीं, जो स्टैंड की बात है वहां पे स्टैंडों के जो निर्धारण की बात है, वहां पे हमने ई रिक्शा, ऑटो, टेम्पो सबको रखा है। स्टैंड एक अलग बात है, लेकिन जैसे ई रिक्शा का था शुरुआत में जो था कि ये लिंक मार्गों पे चलेंगे, यानी मुख्य मार्ग से हटके जो कॉलोनियां अंदर है, जो नई नई कॉलोनियां डेवलप हो रही तमाम कॉलोनी उसके अंदर चला जाए। लेकिन अधिकारी लगातार इस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने इसके लिए भी बहुत प्रयास किया। लास्ट टाइम जब यहाँ लखनऊ कमिश्नरेट नहीं हुई थी, नेतानी जी थे एसएसपी, बड़े अच्छे अधिकारी थे, मैं उनकी खुले दिल से सराहना करूंगा। हम लोगों ने 33 मार्गों पे इनको बैन करने का प्रपोजल दिया था कि जो 33 मुख्य मार्ग है इनको बैन किया जाए। उस समय 10 मार्गों पे ई रिक्शा को बैन किया गया था, लेकिन उसके बाद तो मेरा कहना है कि आप रोजगार वो कहाँ किस जगह पे किस दिशा में। पंकज जी आपकी बातों को सुना है शमशी जी ने, और अभी इन बातों का जवाब देंगे हमारे सहयोगी दानिश भी जुड़ चुके हैं नोएडा से। दानिश जरा बताइए, क्योंकि शनिवार को ये आदेश आया, कल रविवार था, सोमवार है और 30 अप्रैल तक का वक्त है, कार्रवाई होती कहीं दिख रही है आपको? बिल्कुल, देखिए चूंकि कल छुट्टी का दिन था और आज सुबह से ट्रैफिक पुलिस जरूर नोएडा में थोड़ा बहुत सुधार कमिश्नरेट बनने के बाद हुआ है, तो जगह जगह पुलिस दिख रही है। लेकिन हाँ, जो स्टॉपेज की बात कही है, जहाँ कही गई है आदेशों में कि जहाँ पर स्टॉपेज ना हो वहाँ पर ये बसें नहीं रुकेंगी, वहाँ पर डग्गामार बसें नहीं रुकेंगी, वहाँ पर ऑटो नहीं रुकेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टॉपेज पर रुकेंगे। वो बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। शुरुआती समय में ही मैंने शिवानी कहा था कि हाँ वाकई सरकार की नीयत साफ है, सरकार चाहती है कि हाँ इस तरीके के जो काम हैं, अवैध चीजें हैं वो बंद हो, लेकिन जमीनी स्तर पे जो एक कह सकते हैं कि उसको लागू कराना वो चुनौती बन जाता है। 3 विभाग इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, तीनों विभागों में सख्ती करने की जरूरत है। अब ये आदेश आए हैं, आज जो है लगातार ट्रैफिक पुलिस भी हर जगह तैनात है। डीसीपी ट्रैफिक से बात हुई, उनका कहना है कि हाँ हम लगातार अब अभियान चलाएंगे। अभियान चलते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जब वो चीजें लागू नहीं करी जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि जो आदेश है वो सिर्फ आदेश बन के रह जाएंगे, उस पर अमल नहीं हो सकता। आरटीओ एक ऐसा विभाग है जिसके पास सारी डिटेल्स होती हैं, हाँ। उसके पास अपना दस्ता होता है, वो जांच कर सकता है किस गाड़ी का परमिट है, किस गाड़ी का फिटनेस है। लेकिन आरटीओ को जो कार्य अपना करना चाहिए वो शायद आरटीओ अपनी पूरी तरीके से जिम्मेदारी नहीं निभाता। नोएडा में चूंकि नोएडा विकास प्राधिकरण यहाँ की सारी चीजें और रखरखाव का काम देखता है, उसके पास उसने हर जगह नोएडा में जितने भी इलाके हैं लगभग सभी इलाकों में बस स्टैंड बना रखे हैं, ऑटो खड़े करने की चीज़ें बना रखी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सिस्टम तब फेल हो जाता है जब डग्गा मार बसें अवैध जगहों पे खड़े होना शुरू हो जाती हैं। सेक्टर 37 चौराहे पे कहीं पर भी प्राइवेट बसों का संचालन को मंजूरी नहीं दी जाती, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर रोडवेज बसों को पीछे करके वहां पर बाकायदा प्राइवेट बसें लगती हैं।
6 महीने पहले ही बाकायदा जो यहाँ के ARM हैं उन्होंने एक रिपोर्ट तक दर्ज वो करा चुके हैं, शिकायत तक दे चुके हैं कि हाँ उनकी गाड़ियों को खड़ा नहीं होने दिया जाता है, जिससे सरकार के राजस्व का नुकसान होता है। ऐसे ही अगर हम 12-22 चौराहे की बात सरकार के राजस्व का भी, और देखिए जनता भी इसको कहीं ना कहीं अब भुगतती है इस अवैध स्टैंडों के चलते, उन समस्याओं को जो उनके सामने होते हैं। और अब मैं चलूंगी जयकरण जी के पास। जयकरण जी, देखिए ये समस्या सिर्फ आज की नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर बीजेपी पर अगर आरोप मढ़कर सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर देंगे तो वो भी सही नहीं है। आपने सुना पंकज जी क्या कह रहे हैं, 2006 से संघर्ष कर रहे हैं, तब से दरवाजे खटखटाए जा रहे दर बदर, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। वो कह रहे बीजेपी आई, कम से कम एक कमेटी तो बनी, उनकी सुनवाई तो हुई, 49 जगह चिन्हित तो हुई। अब उस जगह को कैसे आगे काम में लाया जाए वो शमशी जी यहाँ पर सुन रहे हैं, वो उनका फेलियर, उसको कैसे वो आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आप लोग क्यों फिर आरोप लगाते हैं सिर्फ एक ही सरकार पर? मैं आरोप नहीं लगाता, मैं आरोप नहीं लगाता, पंकज जी की हर बात का समर्थन करता हूँ। ठीक है। और पंकज जी ने आपको बता दिया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी को बता दिया कि मूल रूप से अगर इसमें सुधार लाना है, जितने भी अवैध टैक्सी स्टैंड हैं वो सारे के सारे भाजपा से, सत्ता से जुड़े हुए लोगों की देन है, पुलिस विभाग की देन है। सबसे पहले भाजपा से, सत्ता से जुड़े लोगों की देन है। नहीं ठीक है, कई जगह ऐसा होता है, कई जगह की तस्वीरें ऐसी आई हैं, लेकिन हर जगह ऐसा होता है, ये कैसे आप कहेंगे? जयकरण जी, मैं आपको बहुत बुद्धिमान आदमी आपके समझता था। लोग ही बैठे हुए थे स्टैंड पर, आप कैसे हटाएंगे? सीनियर होके आपने एक बार ही सारा सब कुछ जयकरण पंकज जी ने बता दिया कि 2006 का मुद्दा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया, एक कमेटी बनाई, और आज मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा फैसला लिया है, ये ऐतिहासिक फैसला इसको कहा जाएगा। आपके लिए तो और आप उसको फिर भी कह रहे हैं कि भाजपा के जो गुंडे चलाते, अरे समाजवादी पार्टी के गुंडे आप कहते थे, हमारी समझ में आता, भारतीय जनता पार्टी में कौन सा गुंडा पैदा हो गया जिसके खिलाफ खुद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का लगातार एक्शन चल रहा है। आप कहाँ बैठ के बात कर रहे हैं? नहीं, आपको कम से कम सोच समझ के बात करना चाहिए था कि प्रतिष्ठित चैनल पे आप बैठे हुए हैं, थोड़ा सा अपनी मानसिकता का थोड़ा सा जानकारी भी रख के बोला करें। आपके पास बस एक रहता है, आरोप रहता है कि भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। आपने एक बार भी सराहना किया? नहीं, आपने एक बार भी स्वागत, इसका स्वागत किया, इस आदेश का स्वागत किया, योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया, धन्यवाद किया। पंकज जी ने तो कर दिया, जो ऑटो चालक की तरफ से आए हुए भाई, जो संघ की तरफ से आए उन्होंने सरकार का स्वागत किया, और एक आप रह गए और एक समाजवादी पार्टी रह गई, उनके पास एक होना रहता है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हमें तो लगता है कि आप नींद में भी यही बड़बड़ाते होंगे, मच्छर भी आपको काटता होगा तो आप कहते होंगे भारतीय जनता पार्टी ने भेज दिया है। हद कर दिया आपने भाई जयकरण जी। नहीं, आप जो है आपके पास जानकारी का अभाव है और आप कोई तथ्यहीन बातें आप पेश करते हैं। कहीं से भी आप जमीनी हकीकत नहीं, आप आंख बंद करके सिर्फ आप मुंह से भारतीय जनता पार्टी का जाप करते हैं। आपके पास न कोई जानकारी रहती, न आपके पास कोई तथ्य रहता है। एक चीज जो इतना बड़ा फैसला जो योगी आदित्यनाथ ने लिया है, अगर हम उसको 7 दिन के बाद यहाँ पर चर्चा करेंगे तो खुद सामने आएगा कि किस तरीके का फैसला लिया है। अगर सरकार विफल होती है तो हम उसके लिए क्षमा चाहेंगे, और अगर सरकार सफलता की तरफ रहती है तो आप उसका धन्यवाद करें। देख रहे हैं एयरपोर्ट तक से आपने बेच दिया, उस पर उसको तो भाग ही नहीं। जयकरण जी अभी कहाँ जा रहे हैं? आती हूँ आपके पास, विनय जी मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है जयकरण जी रुकिए, जयकरण जी रुकिए, आ रही मैं पंकज जी आपके। पहले मैं विनय जी के पास हूँ। विनय जी आप सुन रहे हैं इतनी देर से चर्चा को, खाली आप ये कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं, उनके संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। पिछली सरकारों को भी तो देखिए जरा, 2006 से मामला चला आ रहा है, आपने तो सुनवाई तक नहीं करी थी, कमेटी तक नहीं बनाई थी, बीजेपी ने कमेटी तो बनाई पंकज जी ने कहा, आपने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं आप। शिवानगी जी मैं आपको बता दूं, देखिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा जनता के लिए, गरीबों के लिए काम किया है। मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ई रिक्शे बांटने का समाजवादी पार्टी के लोगों ने काम किया, जिससे जो गरीब परिवार के लोग थे उनको रोजगार मिला। अब मैं आपको बता दूं, कमेटी का गठन हुआ, इससे पहले समाजवादी पार्टी के लोगों ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो स्टैंड के लेवल पर थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आज अनलीगल स्टैंड चल रहे हैं तो 6-5 साल की सरकार किसकी है? पंकज जी को तो कुछ दिखा ही नहीं। तो कैसे स्टैंड के लेवल पे आपने काम किया? सुन लीजिए, कि सुना ही नहीं किसी ने, अधिकारियों ने, नेताओं ने। किसके पास है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर आज जाम लगता है, तो उसका कारण भी उत्तर प्रदेश की पुलिस है। आप उत्तर प्रदेश की पुलिस 100-200 रुपए लेकर बाहरी वाहनों को जाने देती है, उससे जाम का सामना किसको करना पड़ता है? उत्तर प्रदेश की पुलिस आपकी सरकार में भी थी,
आपकी सरकार भी उसको चला रही थी, उत्तर प्रदेश की पुलिस को। आपने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ? हमारी सरकार हमारे यहाँ तो अवनीश अवस्थी जी ने एकदम डायरेक्ट कह दिया सभी जिलाधिकारियों को, एसएसपी को, कमिश्नर को, बाकायदा उनसे शपथ पत्र मांगा गया है। लगाम नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस पर। कैसी बात करते हैं भाई? ठीक है आज पंकज कोई जी, लगाम नहीं उत्तर प्रदेश पुलिस पर। जब अखिलेश जी की सरकार थी तो पूरी लगाम थी। अखिलेश जी की लगाम सरकार की रही। सच्चाई तो लगाम पंकज जी उत्तर बैठकर प्रदेश बता रहे हैं यहाँ पर। लगाम की सच्चाई तो पंकज जी ने बताई। पंकज जी बोलिए। देखिए विनय जी, नाराज मत होइएगा, जैसे सपा सरकारें रही, बसपा सरकार लगाम शिवांगी जी, लेकिन लगातार हम लोग के प्रयासों आर के ऊर्जा बावजूद करण न जी तो रुकिए। किसी सरकार ने कोई काम किया। जैसे आप बार बार बोल रहे हैं कि सपा सरकार में स्टैंडों के स्तर से काम किया गया, मैं एक भी कोई ऐसा काम हमें बता दीजिए, सिर्फ एक काम कि ऑटो टेम्पो स्टैंडों के लिए ये काम किए गए या फला जगह पे स्टैंड सुनिश्चित किए गए, हमें एक भी आप ऐसी जगह बता दीजिए। चलिए बताइए विनय हाँ, जी। दूसरी जगह मैं एक चीज और कहूंगा, जैसे अवनीश अवस्थी सर का जो देखिए। आदेश है, मैंने जैसे पहले भी बोला था कि थोड़ा सा वो अव्यवहारिक है। उसकी आड़ में हो क्या रहा, सर ने आदेश ये किया कि जितने भी अवैध स्टैंड है तत्काल प्रभाव से उनको हटा दिया जाए। क्योंकि जब कोई वैध स्टैंड है नहीं तो जितने भी स्टैंड जहाँ से भी ठीक गाड़ी है, चल रही वो दोनों समस्याएं आपकी वो समझ में आ गई पंकज वो जी। अवैध हो गए। पंकज जी, विकल्प तो क्या उसकी है? आड़ में विनय पुलिस जी, ने ठीक क्या है, किया? विनय शमशी जी बताएं आप आपको बोल कि रहे हैं, विकल्प क्या है? विकल्प यही है विनय कि जी आपसे सवाल है कि किया। आपने क्या क्या किया? ऑटो देखिए। स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, सबके लिए आपने क्या किया? पहले आप जवाब दीजिए, फिर शमशी जी जवाब देंगे। बोलिए विनय जी, क्या किया आपने? पंकज जी का सवाल आपसे भी है। बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, समाजवादी सरकार थी, ई रिक्शे बांटने का काम किया स्टैंड के लिए क्या समाजवादी किया? पार्टी लोगों ने। और मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे ऐसे काम है जो काम किए हैं। अब मैं बहुत आपको बता सारे- दूं, स्टैंड समाजवादी जी, पार्टी बात की स्टैंडों की समस्या निर्धारण है, की है। स्टैंड की समस्या की बात हो बात रही पता है है यहाँ क्या? पर। जो वैध स्टैंड, ये जो अवैध तरीके से स्टैंड संचालित, और इस पर आपसे मैं जवाब मांग रही हूँ। आपने कहा बहुत सी बातें जो की हैं, बहुत सी बातों में क्या किया आपने अवैध स्टैंड को हटाने मैं के लिए? आपको ही विकल्प जवाब कैसे बता दिया? रहा हूं। आप कह रहे देखिए, बहुत सी बातें, बहुत सी मैं बातें आपको में वही क्या जवाब दे समझा रहा हूं। जाए? अपने गुंडों को, अपने आज- नेताओं को उसका देखिए। ठेका दे दिया, यही क्या समाजवादी पार्टी ने? देखिए, 6 साल हो गई। उन्हीं अवैध 6 साल टैक्सी से स्टैंडों को सरकार किसकी चलाने है? का ठेका पट्टा जो है मैं समाजवादी आपको बता पार्टी दूं, ने 5 दिया। साल से सरकार किसकी है प्रदेश में? नहीं, अरे आप अभी काम गिना रहे हैं ना, तो वो फिलहाल जवाब समाजवादी दीजिए। शमशी पार्टी भी के पूछ लिए रहे हैं। यही है। काम किया है कि जो उनके गुंडे थे, जो माफिया थे, उनके हाथ में ये सारे अवैध स्टैंडों का जो ठेका दे दिया और उनको कमाई करने का जरिया दे दिया और उनको आपके पास कुछ है तो है नहीं, आप प्रदेश के नेता कुछ कर नहीं इस सकते। इलाके के तो माफिया हो आपको गए, रात में भी जीत के सपने पार्षद आते बन होंगे गए, कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी की, वो गुंडे हैं। विधायक बन गए लेकिन और सही मायने में गुंडागर्दी प्रदेश के की सांसद जनता बन जानती गए। है। यही समाजवादी पार्टी ने आम काम किया जनता पर कि गाड़ी सिर्फ कौन चला रहा है? गुंडों किसानों पर और गाड़ी माफियाओं कौन को चला रहा पालने का है? काम आप किया। लोग चला रहे हमारी हैं और आप सरकार ने एक समाजवादी पार्टी कमेटी को गुणगान बनाई, करिए। हमको पता भी नहीं था, बहुत समाजवादी अच्छी पार्टी के जानकारी जितने पंकज काम जी है ने आप दिया। कर नहीं पाओगे। मैं उनका धन्यवाद करता हूं समाजवादी कि पार्टी उन्होंने के बताया काम कि की पीछे मत 2006 पड़िए। की लड़ाई लड़ रहे समाजवादी थे, पार्टी वो जो भारतीय विकास जनता कर रहा है, आप पार्टी नहीं कर के पाओगे। रूप में आई, लिखित मैं रूप आपको में आई, बता दूं, जिसमें बाकायदा कमेटी मुख्यमंत्री जी ने बनाकर शपथ ली थी, उन वो 4 विकास- जगहों पर टैक्सी वो भी स्टैंड समाजवादी बनाने का पार्टी की देन था। प्रस्ताव पारित हुआ है। जिस ये अलग स्टेडियम बात है में कि वो अभी तक अवैध मुख्यमंत्री नहीं हो जी सकते। ने अब जो अगर योगी शपथ ग्रहण सरकार समारोह ने कराया तो वो भी आदेश दिया है, जो समाजवादी फैसला पार्टी की लिया देन था। है, ये बहुत तो ऐतिहासिक समाजवादी और पार्टी के सामाजिक बहस काम नहीं है। कर पाओगे। 1 सप्ताह का वक्त समझ दिया रहे है। हैं आप? अवनीश आप अवस्थी जी समाजवादी जिसमें पार्टी की शामिल बहस हैं, नहीं कर जिले पाओगे। के सारे IAS ऑफिसर जिसमें शामिल हैं, बदमाशी तो SSP सिर्फ भी आप शामिल लोग कर रहे हैं। SSP भी शामिल आप लोग हैं। देखिए अपने। बाकायदा इनको निर्देश दिया गया है कि एक हफ्ते की आपने एक सप्ताह का आपने एक सप्ताह का आपने समय मांगा है। ठीक है, आपने समय दिया है। अब ये भी बता दें, जो स्टैंड बनेगा उसका क्या समय दे रहे हैं आप? एक उसका समय बताइए। विनय जी बार बार वो बोल रहे हैं कि एक हफ्ते उसका भी के समय अंदर बताइए ना। निराकरण करेंगे। उसके बाद आप सवाल ठोकिएगा एक के बाद एक कि क्यों भाई आपने एक हफ्ते की डेडलाइन देकर काम नहीं किया है। मैं दानिश के पास चलती हूँ, आती हूँ मैं आपके पास विनय जी। दानिश भी हमारे साथ जुड़े हुए। दानिश जरा ये बताइए, तो आरोप लगते रहेंगे कि भाई आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन अभी फिलहाल जो एक विकल्प की बात उठ रही है कि आप एक हफ्ते के अंदर अवैध स्टैंड हटा तो रहे हैं, लेकिन जरा इस पर भी गौर कीजिए। नगर पालिका, RTO, पुलिस प्रशासन जो इसे मिलते हैं, उनका क्या विकल्प? क्या एक हफ्ते में कैसे विकल्प दिया जाएगा? नोएडा में क्या विकल्प आपको दिख रहे हैं अवैध स्टैंड हटाने के बाद? अभी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये पक्ष विपक्ष का आपस का मसला है कि वो तो एक दूसरे पे आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन हाँ ये सही बात है कि हाँ अगर कोई भी जो है स्टैंड, अवैध स्टैंड हटाए जा रहे हैं तो उनको दूसरी जगह ले जाना या फिर उनका कोई ऑप्शन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से एक सप्ताह का वक्त दिया गया है, नोएडा की अगर हम बात कर लेते हैं तो नोएडा में पहले से ही बहुत से जगह स्टैंड बने हुए हैं, लेकिन चूंकि वो संचालित इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि जो उनका पॉइंट्स है, जहाँ पे पॉइंट बनाया गया है
वहाँ पर जो यात्री हैं वो नहीं पहुँच पाते। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे वो नगर पालिका हो या प्राधिकरण हो, इनको एक ऐसा मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा कि जहाँ से सबसे ज़्यादा सवारियों को अपने गंतव्य की तरफ जाना होता है वहाँ पर स्टैंडों का निर्माण किया जाए, क्योंकि स्टैंड निर्माण होने में बहुत ज़्यादा चीज़ें या बहुत ज़्यादा जो है बजट उसके लिए नहीं चाहिए। अभी भी जिस तरीके से स्टैंड चल रहे हैं नोएडा में, चाहे वो वैध हों चाहे अवैध हों, जो वैध स्टैंड बने हुए हैं उनके पॉइंट्स इतने ज़्यादा गलत हैं कि वहाँ पर ना ही बसें रुकती हैं और ना ही वहाँ पर ऑटो पहुँच पाते हैं। वहाँ से लोग जो है सवारी नहीं ले पाते, क्योंकि ये कनेक्ट करता है दिल्ली से, गाजियाबाद से, लिहाजा अलग अलग जो कनेक्शन है, जो चेन कह सकते हैं, उसकी जो स्टैंड्स की चेन है उसको स्थापित करना चाहिए। ऐसे ही पूरे प्रदेश में अगर अवैध बस स्टैंड हटाए जा रहे हैं, अवैध स्टॉपेज हटाए जा रहे हैं, तो नगर पालिका और प्राधिकरणों को इस तरीके का प्लान लाना पड़ेगा। ये पॉइंट भी देखना होगा, बहुत सही पॉइंट है आपका कि आप कितनी दूरी रखते हैं और जहां पर आप वैध स्टैंड बना रहे हैं वहां पर क्या बसें रुक रही हैं, क्या वो जगह सही है, इसको भी शमशी जी देखिए आप, क्योंकि ये भी एक बड़ी समस्या है। क्योंकि कई जगह स्टैंड तो आपने बना दी लेकिन वहां पर गाड़ियां नहीं रुक पाती हैं। हमारा फोकस उन स्टैंडों पर भी है कि जो बीच से सवारी उठाते थे, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे चारबाग में स्टैंड है, चौक में स्टैंड है, तो यहाँ पर एक बार में सवारी भर ली जाती है, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि अब बीच में उनको न सवारी उतारना है और न सवारी चढ़ाना है, तो इस तरीके से जाम की समस्या कम होती है। इसी पर हमारा मेन फोकस है कि एक जगह टेम्पो स्टैंड बनाया जाए, वहीं पर सवारी जो है उसका मानक तय किया जाए कि एक टेम्पो स्टैंड में कितनी सवारी बैठेगी। शमशी जी सही होना चाहिए, जी पॉइंट की ही बात कर रहे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं। अगर बस यहाँ पर हमारे समझिए हजरतगंज चौराहे पर रुक रही है तो हमें उसके लिए चारबाग तक ना जाना पड़े। नहीं इसी तो बता रहे कि जहाँ पर जनता आसानी से पहुंच सके और वो जगह भी जो है तो भीड़ भाड़ से थोड़ा सा दूर हो, ताकि वहाँ पर जाम न लगे, और वहाँ पर एक बाकायदा टेम्पो स्टैंड बना के उसको पास किया जाएगा जिसमें सवारी भरी जाएगी और बीच में सवारी उठाने और सवारी उतारने का काम। पंकज जी का एक सवाल और था कि जरा ये भी बता दीजिए कि उनकी जो समस्या है, जो 49 स्टैंड की समस्या वो बता रहे हैं, नहीं हो सकता है कि उन्हीं 49 स्टैंडों को जो है इम्प्लीमेंट किया जाए और उन्हीं 49 स्टैंडों को जो है तो वैध रूप से संचालित करने का काम किया जाए। अगर जगह नहीं मिलती है, और अगर जगह मिलती है तो नया टेम्पो स्टैंड जो विकसित किया जाएगा और उसको सरकार चलाएगी। जैसे वो कह रहे हैं ना, हमें लिखित में भी दीजिए। नहीं, अब कार्रवाई हो रही है, इतना बड़ा फैसला किया तो सारा लिखित में ही तो आ रहा है, आपके चैनल के माध्यम से ये सबसे बड़ा सबूत है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बताइए। लिखित में कार्रवाई करते हैं। पहले तो मैं श्रीमान अवनीश अवस्थी जी के आदेश पे जाना चाहूंगा, क्योंकि जैसा उन्होंने एक बड़ा स्ट्रिक्ट आदेश किया है, चलिए आदेश अच्छा है, उसके लिए हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन अब उस आदेश की आड़ में क्या है कि पुलिस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है इस समय। अब चूंकि कोई भी वैध स्टैंड पूरे लखनऊ महानगर में या पूरे प्रदेशों में कहीं है नहीं, तो जो भी स्टैंड है वो अवैध हो गए पुलिस की भाषा में। अब पुलिस क्या कर रही है इस समय, कहती है कि भाई देखिए हम अपनी नौकरी नहीं देंगे और यहाँ से हम आपको गाड़ी नहीं भरने देंगे, अपनी गाड़ी आप हटाइए, कहीं भी लेके जाइए, हम अपने क्षेत्र में नहीं लगाने देंगे, क्योंकि आपसे जाम लग रहा है और आपका कोई लिखा पढ़ी में स्टैंड नहीं, हम आपको गाड़ी नहीं भरने देंगे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरे प्रदेश में बड़ी अफरा तफरी है, गाड़ी वाले बहुत डरे हुए हैं। बहुत सी गाड़ी वालों ने क्या हुआ कि अपनी गाड़ियां अपने घरों पे खड़ी कर रखी हैं कि ऐसा ना हो जाए कि हम अपनी गाड़ी लेकर के जाएं, हमारी गाड़ी को सीज कर दिया जाए, और बहुत सी गाड़ियां सीज की गई हैं। अब पंकज जी तुरंत आपको विकल्प चाहिए आप, और हाँ, और उसका क्या हो रहा है कि उस आड़ का जो है दुरुपयोग हो रहा है, पुलिस ने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। शमशी जी देखिए, अब ये समस्या भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के माध्यम से ये पूरा विश्वास दिलाया जा रहा है कि आपके साथ कोई उत्पीड़न नहीं होगा, आपके संग एक हफ्ते तक घर पर बैठेगा क्या? कोई नहीं बैठेगा, कोई बैठेगा नहीं, किसी को बैठने के लिए नहीं किया गया है। आपने आदेश नहीं पढ़ा है, आपने आदेश नहीं पढ़ा है, सरकार ने बाकायदा आदेश किया है कि हर जिले से ये मांगा गई, रिपोर्ट मांगी गई है कहाँ पर टेम्पो स्टैंड बनाया जाए, कहाँ से संचालित किया जाए। तो ये सरकार का बड़ा फैसला और हमको समझ। ठीक है जयकरण जी, आपका सवाल क्या था? भाजपा के ऊपर आरोप लगा। नहीं आजाद जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, एक सप्ताह तक, जैसे एक सप्ताह तक ये चलेगा, तो इसके लिए जो ऑटो रिक्शे वाले लोग हैं, जो टेम्पो चलाने वाले लोग हैं, उनको वो कैसे अपने घर का पालन पोषण करेंगे एक हफ्ते के? उनको रोका नहीं गया, मना नहीं किया गया मेरे भाई, उनको ये नहीं कहा गया कि आप टेम्पो अपना खड़ा कर दे घर पर। जी, बात अधिकारियों को दी गई, अधिकारियों को आदेश दिया गया, टेम्पो स्टैंड वालों को, संचालकों को नहीं आदेश किया गया। जब आपने अधिकारियों को आदेश कर दिया तो क्या आपको लगता है अधिकारी उनको गाड़ी चलाने देंगे? वही बात गाड़ी उनकी सीज कर दी जाएगी। वो कह रहे हैं सही जगह बताएंगे, वहां पर वो जाएंगे अनलीगल। तो मेरी बात सुनिए, तो आप भी उनके लिए क्या सहूलियत दी है आपने?
वो कह रहे हैं हम जगह बताएंगे, वहां पर जाके वो खड़े हो। जगह बताने और उसको ठीक जो है है, वैध रूप से आखिरी कमेंट संचालित करने का ही काम हो रहा है। फिर मैं से क्लोज करती हूँ। जयकरण जी, शिवांगी आप जी। स्वागत कर रहे हैं ना इसका, और इसको आजाद लेकर जी, आप वॉच आप करेंगे जगह एक हफ्ते बाद ठीक है विनय जी, बताएंगे। आपका एक समय हफ्ते के समाप्त हो अंदर चुका इसके लिए है। ठीक है, व्यवस्था बनाइए। देखिए वक्त नहीं है शिवांगी अभी। जी। जयकरण जी, आखिरी कमेंट आपका कम शब्दों में बताइएगा। ये जो आदेश शिवांगी आया जी, है मैं इतना इसको कहना आप एक चाहता हफ्ता देकर वॉच करेंगे और उसके बाद सवाल खड़े करेंगे ना? शिवांगी जी, एक हफ्ता जो उन्हें दिया है, हाँ। इस पर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, के पहले ही साथ मन बना मैं लिया। पूरा बता देता हूँ। चलिए ठीक है, मैं समझ गई आपकी मंशा। आपकी मंशा है कि वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आप वक्त ही नहीं देना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अवैध बस स्टैंड और जो ऑटो स्टैंड है, इन सब की बड़ी समस्या इस वक्त जो है, इसको दूर करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। लेकिन इस फैसले के साथ साथ जो पहलू हैं उनको भी देखना होगा कि आखिरकार कहां पर जाएंगे वो लोग जो अवैध तरीके से स्टैंड पर अपने वाहनों को खड़ा करते हैं। वैध स्टैंड उनका कहां होगा, वो जगह कौन सी होगी, इसको निश्चित करना बहुत जरूरी हो जाएगा, तभी समस्या ये पूरे तरीके से दूर होगी। धन्यवाद।